हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द फार्मा सर्च। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेशनल हेल्थ पॉलिसी, जो कि सोशल फार्मेसी का टॉपिक है, फर्स्ट चैप्टर का, डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर का। नेशनल हेल्थ पॉलिसी क्या है? नेशनल मतलब हमारे नेशन में या कंट्री में हेल्थ के लिए जो पॉलिसी क्या है? एक सिस्टम होता है। ये क्या सिस्टम बनाया है हेल्थ को, लोगों की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। तो हेल्थ क्या है? हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया है। हेल्थ क्या होती है हमारी, अगर कोई जो पर्सन है वो फिज़िकली, मेंटली और सोशली ओके है, बिल्कुल नॉर्मल है, तो हम उसको एक हेल्दी पर्सन बोलेंगे। ओके है, एक सिस्टम है जिसमें एक फ्रेमवर्क या गाइडलाइन बनाई जाती है, जिसके अकॉर्डिंग डिसीजन लिए जाते हैं गोल को अचीव करने के लिए। कौन सा गोल? लोगों की हेल्थ को इम्प्रूव करने का। ओके, तो हेल्थ पॉलिसी क्या है? पॉलिसी सिस्टम हो गया हेल्थ के लिए जो सिस्टम बनाए गए हैं। हेल्थ पॉलिसी ऑफ नेशन इज इट्स स्ट्रेटजी फॉर कंट्रोलिंग एंड ऑप्टिमाइज द यूज़ ऑफ इट्स हेल्थ नॉलेज। हेल्थ पॉलिसी क्या है? एक स्ट्रेटजी बनाई गई है जिसके हिसाब से काम किया जाता है कि कैसे जो हेल्थ पॉलिसी है उसको हमने यूज़ में लाना है लोगों की हेल्थ को सही करने के लिए। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ आइडेंटिफाई द नीड फॉर पॉलिसी। अब ये नेशनल हेल्थ पॉलिसी किसने बनाई है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। ओके, जो सेंटर में होती है मिनिस्ट्री, वो कमेटी अपॉइंट करती है। क्यों अपॉइंट की गई है? उन्होंने क्यों अपॉइंट की है कमेटी? ताकि जो हेल्थ के रिगार्डिंग डे टू डे डेली प्रॉब्लम्स आती हैं उनको कैसे सही किया जाए, उन प्रॉब्लम को, और वो सारा काम कौन देखेगा? कमेटी। ठीक है, तो कौन से गोल अचीव करने हैं? हेल्थ फॉर ऑल। ओके, ये एक, या स्लोगन बोल लो या नारा बोल लो, ये 2002 में दिया गया था कि HAF मतलब हेल्थ फॉर ऑल, सबकी जो हेल्थ है वो सही करनी है, उसके लिए एक कमेटी बनाई गई है। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री अपॉइंट ए कमेटी टू रिव्यू द एनवायरनमेंट इन हेल्थ सेक्टर एंड रिकमेंडेड ए पॉलिसी फ्रेम आफ्टर नीडफुल कंसल्टेशन। अब मिनिस्ट्री ने कमेटी बना दी है, उस कमेटी का आगे काम क्या है? पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो भी ज़रूरतमंद काम है हेल्थ से रिलेटेड वो करने हैं। तो हमारे जो इंडिया में कितनी नेशनल हेल्थ पॉलिसी है टोटल? नेशनल हेल्थ पॉलिसी लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, उन्होंने पॉलिसी बनाई है। कौन सी? 3 पॉलिसी है। फर्स्ट जब बनी थी वो बनी थी 1983 में, फर्स्ट नेशनल हेल्थ पॉलिसी 1983। सेकंड बनी थी 2002 में, एंड थर्ड नेशनल पॉलिसी इन द 2017। ओके, तो ये 3 पॉलिसी है। फर्स्ट हम देख लेते हैं 1983 जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी है उसका क्या क्या ऑब्जेक्टिव थे, उसमें क्या क्या ऐड किया गया था। द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ऑफ गवर्नमेंट इंडिया कंस्टिट्यूट नेशनल हेल्थ पॉलिसी 1983 अंटिल 2017। ओके, तो फर्स्ट टाइम कब बनी थी? NHP 1983 में, और कब तक? 2070 तक। द पॉलिसी, अब इस पॉलिसी का क्या काम था? पुट स्ट्रेस ऑन द प्रिवेंटिव पब्लिक हेल्थ एंड रिहेबिलिटेशन एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ केयर। इस जो पॉलिसी है इसमें किस चीज़ पे जोर दिया गया है? लोगों की, पब्लिक की हेल्थ को प्रिवेंट कैसे किया जाए, कैसे उनकी हेल्थ को जो अच्छा रखने के लिए प्रिवेंटिव केयर यूज़ किया जाए। नेक्स्ट है द पॉलिसी फोकस ऑन द नीड ऑफ इस्टेब्लिशिंग प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विस टू रीच द पॉपुलेशन इन रिमोट एरिया ऑफ द कंट्री। अब इस पॉलिसी ने फोकस किस चीज़ पे किया है कि जो हमारी कंट्री का रूरल एरिया है, गांव है, वहाँ पे भी हमारे जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है वो भी पॉपुलेशन तक पहुँचे। इंडिया हैड इज फर्स्ट नेशनल हेल्थ पॉलिसी इन 1983 आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद 1983 में फर्स्ट पॉलिसी आई। अब इस पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या है 1983 वाली पॉलिसी का? टू इम्प्रूव हेल्थ स्टेटस ऑफ द पीपल। ठीक है, एक मेन ऑब्जेक्टिव तो यही है कि लोगों की हेल्थ को कैसे इम्प्रूव किया जाए। ओके, देन टू अचीव द पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन बाय द अडोप्शन ऑफ स्मॉल फैमिली नॉर्म्स। और लोगों को कैसे उनको स्टेबलाइज करना है पॉपुलेशन को, कि स्मॉल फैमिलीज़ के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्योंकि जो स्मॉल फैमिली उसका सीधा असर आपकी पॉपुलेशन की हेल्थ पे भी पड़ता है। टू प्रोवाइड मेडिकल एंड हेल्थ एजुकेशन टू द कंट्री पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन को कैसे हेल्थ के बारे में बताना है, इसके लिए उनको एजुकेट कैसे करना है, ये सारा कमेटी मैनेज करेगी। डिसेंट्रलाइज प्राइमरी हेल्थ केयर विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन द प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव एंड रिहेबिलिटेशन एस्पेक्ट। अब जो प्राइमरी हेल्थ केयर है इनकी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई कि कैसे वो हेल्थ को है जो डिसीज़ है उनकी प्रिवेंटिव में हेल्प करेंगे। लॉन्चिंग ऑफ नेशन वाइड हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम।
लोगों को अवेयर करना है। कैसे अवेयर करना है? एजुकेशन प्रोग्राम लगा के। द पब्लिक हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम शुड बी सप्लीमेंटेड बाय हेल्थ न्यूट्रिशन। अब इन प्रोग्राम्स के थ्रू पब्लिक को बताया जाता है कि अपनी हेल्थ को कैसे अच्छा रखना है, कैसे बाय न्यूट्रिशन अच्छी डाइट लेके अच्छा खाना खा के अपनी हेल्थ को सही करना है, इसलिए उनको एजुकेट किया जाता है। अब एजुकेशन किसके थ्रू? या तो इंस्टीट्यूशन के थ्रू दी जाएगी या फिर कॉलेजेस के थ्रू उनको दी जाती है। टू डेवलप वेरियस अदर सिस्टम ऑफ हेल्थ केयर सर्विस आयुर्वेदिक, सिद्ध, यूनानी। अब या वो ये तो नहीं है कि कमेटी सिर्फ एलोपैथी के लिए ही काम करेगी, वो अदर सर्विस जैसे आयुर्वेदिक हमारी सर्विस होगी, हेल्थ सर्विस, सिद्धा, यूनानी, इनके इम्प्रूवमेंट में भी हेल्थ करेगी ताकि लोग आयुर्वेदिक का ज़्यादा यूज़ करें, क्योंकि आयुर्वेदिक मेडिसिन का या साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह कम होते हैं। तो आयुर्वेदिक की हेल्प से वो अपनी हेल्थ को कैसे ओके रखें। टू इंक्रीज़ द प्रोडक्शन ऑफ लाइफ सेविंग ड्रग एंड वैक्सीन। अब कमेटी का और क्या ऑब्जेक्टिव था कि जो हमारी लाइफ सेविंग ड्रग्स है या वैक्सीन्स है उनकी प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगा के उनको इम्यूनिटी सिस्टम उनका स्ट्रॉन्ग किया जाए। टू प्रमोट द वेल कंसीडर हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम सो दैट कम्युनिटी शेयर द कॉस्ट ऑफ हेल्थ सर्विस। अब ऐसा तो नहीं है कि सारे लोग अपना इलाज प्रॉपरली करवा पाएँ, ओके, तो गवर्नमेंट ने ऐसी कुछ इंश्योरेंस स्कीम भी निकाली जिससे क्या होगा कि लोगों पे जो खर्च है वो लोगों का अपनी हेल्थ पे जो खर्च होगा वो उसका थोड़ा बहुत शेयर क्या गवर्नमेंट भी दे सकेगी ताकि लोगों पे बर्डन ना पड़े। टू सेटअप स्टैंडिंग मैकेनिज्म एट द सेंटर एंड इन द स्टेट फॉर सिक्योरिंग इंटरसेक्टर कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस एफर्ट इन द फील्ड ऑफ हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग। बाकी जितने भी उनके इंटर सेक्टर या इंटर स्टेट जो सेंटर है उनका स्टेट के साथ कम्युनिकेशन रहता है कि कैसे उन्होंने जो मेडिकल या फैमिली प्लानिंग की एजुकेशन देनी है, मेडिकल एजुकेशन देनी है, एग्रीकल्चर के रिलेटेड और फूड वाटर सप्लाई के रिलेटेड कैसे स्टेट ने पॉपुलेशन को एजुकेशन देनी है। रिकमेंडेड ए डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम ऑफ हेल्थ केयर द की फीचर ऑफ विच वेयर लो कॉस्ट डी प्रोफेशनल। अब इसमें और क्या है कि जो NHM 1983 और उसका और क्या ऑब्जेक्टिव था कि जो प्राइवेट सेक्टर हैं, प्राइवेट मेडिकल सेक्टर या प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट डॉक्टर्स हैं, उनको भी इन्वॉल्व किया जाए गवर्नमेंट सेक्टर में ताकि जो लोग हैं उनको प्रॉपर हेल्थ मिल सके और जो गवर्नमेंट है वो भी उस पर भी कम कॉस्ट आए और बाहर के जो प्राइवेट है वो डॉक्टर्स है वो भी गवर्नमेंट की हेल्प कर सके लोगों की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। एक्सपेंशन ऑफ द प्राइवेट क्रिएटिव सेक्टर विच वुड हेल्प रिड्यूस द गवर्नमेंट बर्डन। इससे क्या होगा, जो प्राइवेट अथॉरिटीज़ भी हेल्प करेंगी गवर्नमेंट की, तो NGO वगैरह भी हेल्प करते हैं, जिससे क्या होगा गवर्नमेंट का जो बर्डन है वो कम हो जाता है। बट बाय द एंड ऑफ 2000 सेंचुरी इट वाज क्लियर दैट द गोल ऑफ हेल्थ फॉर ऑल बाय द ईयर 2000 वुड नॉट बी अचीव। अब जो 1983 NHM पॉलिसी थी, इसका जो गोल है वो अचीव नहीं हो पाया 2000 ईयर तक। तो इसके लिए क्या किया गया और स्टेप उठाए गए कि जो 1983 में हमने ऑब्जेक्टिव रखा था वो प्रॉपरली हमारा गोल वो अचीव नहीं हुआ है। तो इसके बाद 2002 में दोबारा से पॉलिसी बनाई गई एक NHM की। अब ये पॉलिसी 1983 क्यों फेल हो गई? द ऑब्जर्व प्रोग्रेस सजेस्टेड दैट वी मे नीड सम न्यू एंड एडिशनल स्ट्रेटजी। अब जैसे कोई फर्स्ट टाइम कोई काम करता है तो उसमें बहुत सारी कमियां हो जाती हैं, तो उस कमियों को देखा जाता है कि हम इन कमियों को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ओके, अपने गोल को अचीव करने के लिए। तो उसके लिए फिर नेक्स्ट पॉलिसी बनाई गई। अब फेलियर के लिए क्या क्या कारण थे ऐसे जिससे 1983 के जो गोल है वो फेल हो गए? बेस्ड ऑन पुअर सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द रीजन वेयर इट वाज नीडेड मोस्ट। ये जो पॉलिसी है वो वहाँ पे काम नहीं कर पाई जहाँ पे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, ऐसे एरिया में नहीं काम कर पाई जहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी इन चीज़ों की। सेकंड क्या था कि लोगों में जेंडर इक्वलिटी बहुत ज़्यादा है, मेल फीमेल, और धर्म से लेकर लोगों में बहुत ज़्यादा मान्यता होती है जिससे प्रॉपरली उनके तक जो सहूलतें हैं मेडिकल की वो नहीं पहुंच पाती। इस वजह से भी गोल जो है पॉलिसी का अचीव नहीं हो पाया। अब उसके बाद 1983 फेल होने के बाद 1983 पॉलिसी है वो फेल होने के बाद सेकंड पॉलिसी बनाई गई 2002 में। इसका क्या ऑब्जेक्टिव रहा? प्राइमरी हेल्थ केयर अप्रोच। मेन यही था कि प्राइमरी हेल्थ केयर की अप्रोच रखनी है लोगों तक। डिसेंट्रलाइज पब्लिक हेल्थ सिस्टम, जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम है उनको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज किया गया। कवरेज ऑफ ऑल हेल्थ प्रोग्राम अंडर सिंगल फीड, जितने भी हेल्थ के प्रोग्राम चलाए गए हैं उनको एक ही
एक ही कमेटी देखेगी या एक ही उस सिंगल स्टेप में रखा गया है कि ये जितने भी प्रोग्राम हैं इनको कैसे कवर अप किया जाए। स्ट्रेंथिंग एंड एक्सटेंडिंग पब्लिक हेल्थ सर्विस, जो पब्लिक हेल्थ सर्विस है उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया गया और उसको एक्सपैंड भी किया गया, उसका दायरा भी बढ़ाया गया। इन्हेंस्ड कंट्रीब्यूशन ऑफ प्राइवेट एंड एनजीओ सेक्टर इन द हेल्थ केयर। बाकी जो पहले डिस्कस किया था कि जो प्राइवेट सेक्टर है और एनजीओ सेक्टर उनको भी हेल्थ केयर सर्विस में लगाया गया कि वो भी हेल्प करते हैं हेल्थ केयर सर्विस को डिलीवर करने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए। इट इंक्रीज इन पब्लिक स्पेंडिंग फॉर हेल्थ केयर, पब्लिक की जो स्पेंडिंग है कैसे हेल्थ केयर में इंक्रीज़ करनी है उस पर भी 2002 की पॉलिसी ने जोर दिया है। अब ये तो हो गए 2002 की NHM पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट है नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2007 जो 2017 में आई है, उसके क्या प्रायोरिटी थी? प्रायोरिटी एरिया फॉर इम्प्रूविंग द एनवायरनमेंट फॉर हेल्थ। इसने किस पे जोर दिया है कि हेल्थ पे कौन से जो इन्वायरमेंट है वो इफ़ेक्ट जो इन्वायरमेंट है हमारा वो कैसे हेल्थ पे इफ़ेक्ट करता है। हमारे अगर हम अपने इन्वायरमेंट को अच्छा रखेंगे तो ऑब्वियसली हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। दिस प्रायोरिटी एरिया, अब इस प्रायोरिटी में कौन कौन से प्रोग्राम गवर्नमेंट की तरफ से स्टार्ट किए गए? स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है, जो आपने न्यूज़ में भी सुना होगा, स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया जिससे स्वच्छता रखते हैं हर जगह, ठीक है। बैलेंस हेल्दी डाइट एंड रेगुलर एक्सरसाइज, लोगों को इनकरेज किया गया हेल्दी डाइट के लिए, रेगुलर एक्सरसाइज के लिए, और उनको बोला गया अल्कोहल तंबाकू वगैरह छोड़ने के लिए। यात्री सुरक्षा, प्रिवेंटिंग डेथ ड्यू टू रेल एंड रोड एक्सीडेंट, जो रोड एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है उनको प्रिवेंट करने के लिए जो कदम उठाए गए। निर्भया नारी एक्शन अगेंस्ट जेंडर वायलेंस, अब जो जेंडर के लिए बोलते हैं उनको उनके अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए निर्भया नारी प्रोग्राम चलाया गया। रिड्यूस स्ट्रेस एंड इम्प्रूव सेफ्टी इन द वर्क प्लेस, जब लोग हैं वो काम करते हैं, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो उनको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब प्राइवेट जो वर्क प्लेस है उसको इम्प्रूव करने के लिए बोला गया ताकि लोगों में जो स्ट्रेस है वो कम हो सके। रिड्यूसिंग इंडोर एंड आउटडोर एयर पोल्यूशन, जो एयर पोल्यूशन है उसको कम किया गया, चाहे वो घर में है चाहे बाहर में। घर में कैसे कम करोगे? स्मोकिंग नहीं करने के लिए मना कर देते हैं, और आउटडोर है जो वहाँ पे जो क्लीन एयर रखने के लिए बोला जाता है ताकि जो लोगों की हेल्थ है वो अच्छी इम्प्रूव हो सके। तो ये तो थे नेशनल हेल्थ पॉलिसी, 3 पॉलिसीज़ हमारी टोटल हैं। इनके क्या क्या ऑब्जेक्टिव थे, क्यों बनाई गई हैं, कब बनाई गई हैं, इसके बारे में हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।